कई लोग मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और स्कैम इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं और कई लोगों को तो ये कंफ्यूजन होता है कि शायद ये तीनों टर्म एक ही हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो आज हम इन्हीं तीनों के बीच के डिफरेंस को डिटेल में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पहला टर्म मनी लॉन्ड्रिंग को जानते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अर्न करने का एक इलीगल प्रोसेस है जो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आता है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, टेरर फंडिंग, जो कि कुछ इलेजिटिमेट सोर्सेज हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी से आए हुए मनी को डर्टी कंसिडर किया जाता है और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उसे लॉन्ड्रर्स कहते हैं। वो लोग इसे क्लीन दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कैसे काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है जो इस इलीगली ऑब्टेन्ड मनी को इफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ इलीगल कैश में डील करना इनसफिशिएंट और डेंजरस होता है, इसलिए क्रिमिनल्स को लेजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसों की डिपॉजिट करने की ज़रूरत पड़ती है और वो पैसा तभी यूज कर सकते हैं जब वो दिखाएं कि वो सारे पैसे लेजिटिमेट सोर्सेज से ऑब्टेन किए गए हैं। बैंक को लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन और अदर सस्पिशियस एक्टिविटी को दिखाने की ज़रूरत होती है जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की साइन होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में टिपिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में डर्टी मनी को लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में भेजा जाता है। लेयरिंग सोर्स में मनी को एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन और बुक कीपिंग के ट्रिक्स से कवर किया जाता है। और फाइनल स्टेप इंटीग्रेशन में लॉन्डर्ड मनी को लेजिटिमेट अकाउंट से विड्रॉ किया जाता है जिसे वो क्रिमिनल्स इलीगल पर्पस के लिए यूज कर सकें। अब आते हैं फ्रॉड की तरफ। तो फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड धोखा को एम्प्लॉय करता है। इसे एक तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रस्ट माना जाता है। सिविल लॉ में फ्रॉड को एक सीरियस क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है। फ्रॉड के मोटिवेशन के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मॉनिटरी गेन, किसी ओपोनेंट को लॉस पहुंचाना या इससे प्रेस्टीज गेन करना हो सकता है। ये एक फिनेंशियल एडवांटेज गेन करने के लिए भी किया जा सकता है। अगर कोई पार्टनर अपने हस्बैंड या वाइफ पे चीट कर रहा है तो हस्बैंड या वाइफ को लेजिटिमेटली अदर पार्टी के तरफ से फ्रॉड बोला जा सकता है। अगर दोनों में से कोई भी अडल्ट्री कमिट करते वक्त फेथफुल होने का प्रिटेंड कर रहा हो तो वो पर्सन जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में गिल्टी होता है उसे फ्रॉडस्टर कहते हैं। तो अब जानते हैं स्कैम क्या होता है। तो स्कैम एक तरह का फ्रॉडुलेंट स्कीम है जहां जनरली मनी या सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। स्कैम कई फॉर्म के हो सकते हैं, जैसे कि फिशिंग अटैक, सोशल मीडिया, SMS, फेक टेक्निकल सपोर्ट फ़ोन कॉल, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और भी कई तरह के। हो सकता है कि आपने भी कई बार स्कैम को एक्सपीरियंस किया हो, जैसे कि आपको कभी फ़ोन आया हो और उन्होंने आपको बोला हो कि आपने एक प्राइज़ जीता है और आपको उस प्राइज़ को लेने के लिए एक रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करनी होगी और टैक्स पे करने के बाद आपको वो प्राइस मिल जाएगा, जो प्राइस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो पर्सन उस स्कैम को कैरी करता है उसे स्कैमर बोलते हैं। तो आइए अब फ्रॉड और स्कैम इन दोनों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंस को जान लेते हैं। फ्रॉड स्कैम का ही एक ब्रॉडर कैटेगरी है। वाइस वर्सा कुछ एस्पेक्ट स्कैम के भी हैं जो फ्रॉड के ब्रॉडर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। एक स्कैम को जनरली फ्रॉड से ज़्यादा माइनर कंसिडर किया जाता है और वहीं फ्रॉड को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ट्रीट किया जाता है। और स्कैम में मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा मॉनिटरी इंटेंशन होते हैं, पर फ्रॉड किसी भी सेंस में हो सकता है जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो ये थी इस वीडियो में मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और स्कैम इन तीनों के बीच का डिफरेंस। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।